कोरोना महामारी के बीच राज्य सरकार ने कल एक परिपत्र जारी किया जिसमें जब तक स्कूल शुरू नहीं होते तब तक स्कूल प्रबंधन ट्यूशन फी नहीं ले सकती ऐसी सूचना दी गई, जिसके बाद गुजरात राज्य में एक और नया पर बड़ा विवाद शुरू हुआ। आज बड़ौदा शहर की 270 जितनी सेल्फ फाइनेंस स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षण बंद कर दिया, जिसकी असर करीबन 4,50,000 छात्रों के शिक्षा पर सीधी हुई। कोरोना संक्रमण से बचने और शिक्षा को भी सुचारू रखने निजी स्कूलों की ओर से ऑनलाइन शिक्षा की सुविधाएं शुरू की गई थी। वहीं बच्चे भी इस कोरोना समय में अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते, तब उनकी मानसिक स्थिति और पूरे दिन को व्यस्त बनाने ऑनलाइन एजुकेशन एक सही कदम होने की बात कई अभिभावक कर रहे थे। तब सरकार और निजी स्कूल संचालक कोई बीच का रास्ता निकाले, ऐसी चर्चा भी अभिभावकों के आलम में शुरू हो गई है। जबकि बड़ौदा से #I choose I pay कैंपेन भी आज सोशल मीडिया पर देखा गया, जिसमें शिक्षा एक मौलिक अधिकार बताया गया है, जबकि मेरे बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ चयन करना मेरी पसंद है और उसके लिए भुगतान करने में तैयार हूँ, ऐसा निर्देश अभिभावकों की ओर से दिया गया है। अभी जो कल न्यूज़ आया कि फ़ी नहीं लेना है स्कूल चालू होने तक, उसके लगते जो स्कूल एसोसिएशन है उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन बंद कर दिया गया है। इसके लगते दो तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू है। एज अ पेरेंट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये कोविड के टाइम में हमारे बच्चे सब पिछले 4-5 महीने से घर पे है, ना वो बाहर जा सकते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से एटलीस्ट वो अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स के साथ एक कनेक्शन बनाए रखते थे और उनकी पढ़ाई भी हो जाती थी, जो भी 3-4 घंटे वो पढ़ते थे। हालांकि ये ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल और टीचर्स के लिए एक बहुत नया सब्जेक्ट था और एक नया एक्सपेरिमेंट था। उसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो टीचर्स ने और स्कूल ने बहुत ही अच्छा काम किया है। टीचर्स भी उन्होंने बहुत मेहनत किया है और मैं जिस हिसाब से मेरी जो 11 साल की डॉटर है और जिस हिसाब से मैं उसको पढ़ते हुए देखती हूँ, ये जो न्यू नॉर्मल हम बोल रहे हैं उसके हिसाब से तो काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है। अब एकदम से एजुकेशन बंद करना वो मुझे ठीक नहीं लगता है। अगर मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बच्ची को या अपने बच्चे को पढ़ाऊँ तो उसके लिए मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए इसके ही लगते आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में एक नया कैंपेन चालू हुआ है, आई चूज़ आई पे। उसका जो मेन बेसिस है वो ये है कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है सबको। ये गवर्नमेंट भी बोलता है ये एक फंडामेंटल राइट है एंड गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ गुड जॉब अबाउट इट। बट उसको लगते अगर हमारे बच्चे सफ़र हो वो गलत है। फ़ी को लगते ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट और पेरेंट्स एसोसिएशन और स्कूल एसोसिएशन मिलके एक बीच का रास्ता निकाले। ये या तो बिल्कुल ही फ़ी नहीं या तो बिल्कुल ही एजुकेशन नहीं। इसमें सफ़र कौन करते? बच्चे ही सफ़र कर रहे हैं। हम तो एज पेरेंट्स सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, बाकी तो ये जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है और स्कूल अथॉरिटी के हाथ में है। हम तो सिर्फ ये जो कैंपेन के थ्रू हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से भी और स्टूडेंट एसोसिएशन से कि आप इसका एक मिडिल पार्ट आप ला सकते हैं ताकि एटलीस्ट हमारे बच्चे सफ़र ना करें, हमारे बच्चों का एजुकेशन सफ़र ना हो। यही हमारा रिक्वेस्ट है। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से और स्कूल अथॉरिटी से। अभी आप समझिए, अगर मैं अपनी बच्ची को ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कराती हूँ, अगर मैं उसको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में भी रखती हूँ, तो एक्स्ट्रा करिकुलर में भी रखने के लिए मुझे वो फ़ी देना ही होगा। उधर मुझे कोई फ्री में तो पढ़ाने वाला नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर भी कोई फ्री में करके देगा नहीं। अगर मुझे उसको आर्ट सिखाना है या डांस सिखाना है या म्यूज़िक सिखाना है, वो भी ऑनलाइन ही होने वाला है और उसके लिए भी मुझे फ़ी देना है। तो मुझे स्कूल का फ़ी और स्कूल, जहाँ तक मेरी समझ है, स्कूल वाले फ़ी के ऊपर फ़ी को रिड्यूस करने का जो भी मार्ग है वो देख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं। तो उस हिसाब से आप प्रो रेटा बेसिस पे उन लोग कम कर रहे हैं फ़ी, उस हिसाब से आप देखने जाओ तो कहीं तो हमें बैलेंस रखना ही होगा ताकि बच्चों का एक फ्यूचर है। ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। इसके मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट भी इसको जैसे मैंने पहले कहा कि बैलेंस करके चले
दोनों पार्टी, तो उसमें बच्चे सफ़र ना करें, ये हमारा रिक्वेस्ट है। ये एक बहुत पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं जो पेरेंट्स ये समझते हैं कि आधा साल हो गया है और बच्चे नहीं भी पढ़े, उसका भी वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू और वो भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, या हम जैसे थोड़े पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़े, हम ये नहीं कहते कि ये पूरे साल में वो सब कुछ पढ़ ले, पर जितना भी पढ़े, 60% पढ़े, 40% पढ़े, 50% पढ़े, जितना भी पढ़े एटलीस्ट कुछ पढ़े तो सही। क्योंकि बाकी आप समझिए, अगर बच्चा बाहर नहीं जा सकता, एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कर सकता, तो बच्चा घर में करेगा क्या? बच्चा घर में या तो टीवी देखेगा या तो मोबाइल पे गेम खेलेगा, वो भी एज पेरेंट्स हमको मंजूर नहीं है, स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। तो वही टाइम अगर 3-4 घंटे बच्चे पढ़ ले तो वो तो एटलीस्ट वैल्यू ऐड तो हो रहा है ना। वो उस हिसाब से भी हम देख रहे, उस दृष्टिकोण से भी पेरेंट्स को समझना चाहिए कि पूरा दिन बच्चा घर में करेगा क्या। उसका मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग भी एक सब्जेक्ट है जो हमको एज पेरेंट्स समझना है।